Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of Ecoholics. I am Shruti Jha and today we are gonna study the report or the index of Global Hunger Index. ये recently जो है वो index के जो results हैं वो सामने आए हैं and ये जो index होते हैं, reports होती हैं, schemes होती हैं, certainly they are very important from our examination perspective क्योंकि इनसे जो है वो directly questions बनते हैं. कोई भी अगर report आई या फिर कोई भी स्कीम आई रिसेंटली या फिर कोई भी इंडेक्स आया तो उसमें क्या इंडिया की परफॉर्मेंस है, अगर वो ग्लोबल इंडेक्स है तो इंडिया की उसमें परफॉर्मेंस क्या रही है और कैसे इंप्रूवमेंट हम लेकर आ सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है, जो टॉप परफॉर्मेंस है वो कौन है और जो लीस्ट परफॉर्मेंस है वो कौन है. तो ये जो कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं ये आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव. अगर आंसर राइटिंग में आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, इन इंडेक्स के रिजल्ट्स को इंक्लूड करते हैं तो जो एग्जामिनर है उस पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. ओके सो चलिए देखते हैं हम रिपोर्ट. ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी इंडेक्स रिलीज हुआ है तो इसमें जो इंडिया की रैंक है दैट इज 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज. सर्टेनली वी कैन से दैट इंडिया हैज परफॉर्म्ड अ लिटिल वेल दिस टाइम बिकॉज लास्ट ईयर द रैंक वाज 111 आई थिंक. इफ वी सी कि 111 right. So certainly last year it was 111 and this time it is 105. So let's see the introduction. So first of all ये जो इंडेक्स है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका जैसा आपको नाम बता रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द ग्लोबल एरिया किस तरीके से जो है वो लोग हंगर से जूझ रहे हैं, त्रस्त हैं और माल न्यूट्रिशन से किस तरीके से लोगों को अफेक्ट किया हुआ है, उस सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करता है ये इंडेक्स. और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे इस बार जो है 127 कंट्रीज को मिला के इन्होंने इंडेक्स निकाला है, जो सर्वे किया है, तो उसमें जो किसने टॉप परफॉर्म किया है और कौन लीस्ट पे है, जैसे हमारी इंडिया की जो रैंक है वो है 105th, तो उस हिसाब से जो है वो इंडेक्स काम करता है. अच्छा, 0 से लेके 100 तक जो है वो इसकी रैंकिंग होती है, या आप मार्क्स बोल सकते हो या स्कोर बोल सकते हो. तो 0 का मतलब होता है नॉट हंगर, मतलब वहां पे जो है वो हंगर की प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हो, जहां आप 100 तक पहुंचते हो, मतलब वहां पे एक्सट्रीम हंगर है, ठीक है, एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन है. तो ऐसे कंट्रीज के ऊपर जो है हमको अपनी ज्यादा जो है वो अटेंशन देने की जरूरत है. ओके, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI इज एन एनुअल रिपोर्ट मेजरिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन लेवल्स इन द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. नाउ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी इंडेक्स आता है कि क्या उसमें रैंक है इंडिया की, हम अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसने इसको लॉन्च किया है. ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो लॉन्च करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर life, okay, to show how serious hunger is in different countries and help find ways to reduce it. Okay, in such indexes if you have the attention on certain countries जहां पर ये जो extreme hunger हो गया, extreme poverty हो गया, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है. आपको पता होता है कि आपके फोकस एरियाज क्या हैं, आपको किन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करना है और किन कंट्रीज पे आपको अपना फोकस जो है वो लो रखना है. राइट. ओके, द इंडेक्स यूजेस स्केल फ्रॉम 0 to 100. I told that 0 means no hunger and 100 means that extreme hunger. Okay, now here is the performance, how India has performed this time. India ranks 105th, as I told, out of 127 countries. Last year this was 111 out of 125 countries. Okay, and if you see the score of India, तो the score is 27.3. Okay, so India में भी बहुत problem है. We are at the stage of extreme hunger and malnutrition is still prevalent in India despite of so much of food security programs and everything, but we still have this problem. Okay, now we see top 5 countries जो कौन से top performance है. The first is, at the first rank is Belarus, next is Bosnia and Herzegovina, the third is Chile, fourth is China and the fifth is Costa Rica. तो आप चाइना को देखिए, वो 4th रैंक पे है, इसका मतलब उन्होंने हंगर को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है अपनी कंट्री से. राइट. ओके, नाउ इफ वी सी द लीस्ट परफॉर्म कंट्रीज, तो सोमालिया was the most affected by hunger and malnutrition, whereas Yemen and Chad
टू फॉलोड बाय देम. ओके, सो सोमालिया जो है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है हंगर से. वहां पे स्टार्वेशन की प्रॉब्लम बहुत है और वहां पे जो है वो लोगों को आसानी से जो है वो खाना नहीं मिलता है. ओके, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट. एनुअल मतलब ये एवरी ईयर दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड, और इसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रिपोर्ट जो है वो ये इंडेक्स जो है वो आता है. ओके, मेजरिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन लेवल्स इन द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. नाउ we are seeing the key indicators used in the GHI Global Hunger Index. What are the indicators basically? किस तरीके से, क्या ऐसे आपके पॉइंट्स हैं या फिर क्या आपके ऐसे सर्टेन इंडिकेटर्स हैं जो आप ध्यान में रख के इस इंडेक्स को प्रिपेयर करते हो? ओके, तो द फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट. मीन्स वट एवर डाइट यू आर टेकिंग, वट एवर न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग, वट एवर इज योर फूड इनटेक, हाउ मच न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी इज एब्जॉर्बिंग फ्रॉम इट. ओके, अगर वो जो आपकी जो डाइट है, आपका जो मील है, अगर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन भी सही मात्रा में होगा, कार्ब्स भी सही मात्रा में होंगे, फैट्स भी सही मात्रा में होंगे, तो आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, बट अगर आप सिंपल कोई भी ऐसा एक वेग टाइप से आप मील ले रहे हो जिसमें जो है वो ये सब चीजें बैलेंस नहीं है, तो आपकी बॉडी अंडर नरिश्ड रहेगी. ठीक है, आपकी बॉडी में वो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए. ओके, measures the percentage of people in a country who don't get enough calories from the food they eat. Okay, खा तो रहे हैं, बट क्या वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, या फिर क्या आपकी बॉडी उस मील को लेने से ग्रो हो रही है, रिप्लेनिश हो रही है? दैट फॉल्स अंडर द इंडिकेटर ऑफ अंडर नरिशमेंट. ओके, नाउ सेकंड इज चाइल्ड स्टंटिंग. तो देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि जब जो बच्चा है अंडर द 5 ईयर, वो जब ग्रो हो रहा है तो उसकी हाइट जो है वो उसकी एज के हिसाब से कम रह जाती है. ओके, दैट इज नोन एज स्टंटिंग. ओके, एंड सिमिलरली वी हैव अनदर इंडिकेटर इज वेस्टिंग. तो वेस्टिंग में क्या होता है, जो एज होती है बच्चे की उस हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ता है. तो वेस्टिंग को आप ऐसे, ये स्टंटिंग और वेस्टिंग में काफी कंफ्यूजन होता है, तो वेस्टिंग को आप ऐसे याद रख सकते हो कि W से वेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है और W से ही हमारा वेट भी स्टार्ट होता है. तो आप वेस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हो कि जब वेस्टिंग की बात आएगी तो इसका मतलब एडिक्वेट एज में या फिर करंट एक्यूरेट एज में उतना अमाउंट का जो वेट है वो बच्चे का नहीं बढ़ता है. ओके, सो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. मेजर्स हाउ मेनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज. ओके, एंड यहां पे अगर हम देखें चाइल्ड वेस्टिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लुक्स एट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 हु आर टू थिन फॉर देयर चाइल्ड. टू थिन मतलब काफी पतले हैं अपने एज के हिसाब से. ओके, नाउ द चाइल्ड मोर्टेलिटी. तो आपको पता है कि अंडर द एज ऑफ 5 कितने बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ्स हो रही हैं. दैट फॉल्स अंडर द इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी. हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 5, often because of poor nutrition and healthcare. Okay, so these are the 4 indicators which are very important for this index, Global Hunger Index. Okay, now India's hunger situation. इसमें आपको काफ़ी इंडिकेटर्स मैंने जो है वो, या फिर काफ़ी आप बोल सकते हो एग्जैक्ट जो सर्वे है, जो नंबर्स हैं वो मैंने इसमें रखे हैं. तो हम देखते हैं 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यू सी अ सिग्निफिकेंट नंबर, डज नॉट गेट इनफ टू ईट. जो 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है उनको ढंग से खाने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, ये जो सर्टेन कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, यही जो है वो हमारे इंडेक्स में जो है वो परफॉर्मेंस हमारी कम रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है माल न्यूट्रिशन से और हंगर से. ओके, नाउ 4-5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड. सी मतलब वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे, उनकी हाइट ही नहीं ग्रो हो पा रही है उनके एज के हिसाब से. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वरिंग पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज 7% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर वेस्टिंग. मतलब उनका वेट जो है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, उनके एज के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. राइट, ओके, नेक्स्ट इज 9%, just see, 9% of children die before their 5th birthday, often due to the malnutrition and related health issues.
मतलब वो अपना 5th बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते, उसके पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड द मेजर रीजन इज माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज। वाई हेल्थ इश्यूज? अगर आपको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, अगर आपको आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो डे बाय डे सर्टेनली योर बॉडी विल फॉल फ्रेजाइल, यू विल सर्टेनली बिकम वीक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और वो चीज जो है वो फिर हेल्थ इश्यूज, डिजीज को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो इसमें देखिए globally more than 733 million people just see go hungry every day, मतलब हर दिन जो है वो भूखे रहते हैं। 733 मिलियन, आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा नंबर है ये। एंड 2.8 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। मतलब जो एक हेल्दी डाइट होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक डाइट हेल्दी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, सही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो 2.8 बिलियन पीपल जो है वो एक हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो हंगर की जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा जो है वो एग्रीवेट हो चुकी है। ओके, हंगर इज पर्टिकुलरली सिवियर इन रीजन्स अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स, अब जैसे अभी जो है वो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, तो गाजा में भी जो है वो बच्चे जो है वो हमने देखा था कि स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको खाने को उनको चीजें नहीं मिल रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उससे तो लोग अफेक्टेड हैं ही हैं, बट इसका जो रेपरकशन होता है वो एट द एंड सबसे पहला जो आता है वो आता है हंगर पे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से बंद है, कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू इट, तो उस वजह से जो है वो खाना भी नहीं पहुंचता है। तो एट द एंड जो है वो लोग जो है वो स्टार्वेशन से ही जो है वो चले जाते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सच एज गाजा एंड सुडान वेयर फूड क्राइसिस आर मेड वर्स बाय वॉर एंड इंस्टेबिलिटी। ओके, फाइन। द नीड फॉर सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज द नीड फॉर सॉल्यूशन? हमको पता है दैट हंगर इज द गोल सेकेंड ऑफ SDG, जिसमें आपको 17 गोल्स हैं, तो उसमें जो सेकेंड जो गोल है वो आपका हंगर होता है। ओके, और अगर आप यूएन का भी गोल देखो, यूनाइटेड नेशंस गोल ऑफ एंडिंग हंगर बाय 2030, तो यूएन का भी ये गोल है कि 2030 तक जो है वो हंगर को हमको एलिमिनेट करना है। ओके, तो एलिमिनेट करने के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, यू हैव टू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज, कि आपको अपना फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। आपको देखना होगा कि एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो आपकी मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनको खाना पहुंचे, ठीक है। आपको वेयर हाउसेस को भी अपने स्टोरेज को बढ़ाना होगा, ठीक है, कि आपको एट द एंड फिर ये ना हो कि हमें लिमिटेड स्टोरेज की कैपेसिटी है तो हम जो है वो फूड ग्रेन ज्यादा स्टोर ना कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक गवर्नमेंट जो है उसको करना चाहिए। ओके, सो okay, known as zero hunger. Without stronger action, millions of people will continue to suffer from hunger and malnutrition. Of course, अगर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो हमारा हंगर जो है वो क्योर हो रहा है, या फिर क्या स्टेप्स हमको लेने हैं हंगर को ख़त्म करने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर इसी तरीके से जो है वो इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस लो होती रहेगी, और जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ही अच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ecoholics and IS Origin for further more interesting videos related to current affairs and static ones too. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।